साथ 10 किलो आटा या 2 किलो दाल या 2 किलो चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको मालूम है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर जामिया हक्कानिया के हवाले से एक तहरीक चल रही है। वो तहरीक ये है कि जामिया हक्कानिया अकोड़ा खटक एक पाकिस्तान की 75 साला कदीम दीनी व असरी दरसगाह है कि जहाँ से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों अफराद मुस्तफ़ीद हो चुके हैं और इस वक्त भी वहाँ हज़ारों तलबा इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। इस इदारे से मुतालिक ये बतलाया जा रहा है कि इस इदारे का जो बिजली का बिल है वो तकरीबन 60 लाख रुपए है और इसी तरह से जो गैस का बिल है वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए है और इसके अलावा भी ये इदारा करोड़ों रुपए कर्ज तले दब चुका है। इसकी जेर में मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो भी मुखय्यर हजरात हैं वो भरपूर इस इदारे की तरफ मुतवज्जे हों और उन अफराद की तरफ मुतवज्जे हों कि जिन्होंने हर दौर में इस मुल्क की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत की है और हर दौर में ऐसे रिजाले कार तैयार किए और अफराद तैयार किए कि जिन्होंने बढ़कर इस कौम की रहनुमाई की और उनकी क़यादत की है। इसके साथ साथ एक और बात भी ये समझ लेनी चाहिए कि इसकी जेल में कई ऐसे अफराद आ जाते हैं कि जो फेक अकाउंट फराहम करते हैं, फेक जैज़ कैश अकाउंट फराहम करते हैं, फेक इजी पैसा अकाउंट फराहम करते हैं। उसके बारे में भी तहकीक करना लाजिम है और ऐसा ना हो कि बाद में फिर आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड हो जाए तो फिर आप हाथ मलते रह जाएं और वो रकम आपके हाथ से निकल जाए। तो सबसे पहली ये कोशिश करनी है कि इस इदारे के साथ भरपूर ताउन करना है और उस ताउन का जो तरीक़ाकार है, जो ज़ाब्ता है, वो ये बनाना है कि उस इदारे में डायरेक्ट राब्ता करना है और उनसे अकाउंट नंबर लेकर उसके अंदर वो रकम मुंतकिल करनी है और भरपूर उस इदारे के साथ ताउन करना है। और इसके साथ साथ मैं एक और बात भी बताता चलूँ कि जिस तरह से ये 75 साल कदीम हमारी इल्मी व रूहानी दरसगाह आज माली एतबार से मुश्किलात का शिकार है, लेकिन आपको मालूम है कि इसके साथ साथ कई सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों मदारिस पाकिस्तान के तुल अर्ज़ में कायम ऐसे हैं कि जो कई साल से डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। गुज़िश्ता 1.5-2 साल 3 साल में जो इस मुल्क के अंदर एक महंगाई का तूफ़ान बर्पा कर दिया गया, एक महंगाई का तूफ़ान आया जहाँ सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होता बल्कि उसके साथ साथ 400 अशियाए खुर्दोनोश भी महंगी हो जाती हैं। और आपको मालूम है कि यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल की बतलाई हुई तालीमात को हासिल करने के लिए सुबह शाम कुरान मजीद पढ़ने वाले बच्चे और क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल पढ़ने वाले बच्चे और असातिज़ा, आपको मालूम है कि उनके अखराजात, उनकी तनख्वाहें पहले से ही बहुत महदूद होती हैं, लेकिन मदारिस का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है और जो इंतज़ाम और इंसराम है वह सिर्फ़ इस कौम के मुखय्यर हजरात के ताउन से चलता है और अल्लाह की मदद से चलता है। तो मैं उन हजरात की तवज्जो उन मदारिस की तरफ भी दिलवाना चाहूँगा कि जो शहरों से दूर दही इलाक़ों में, देहातों में, कस्बों में और आसपास छोटी आबादियों में कायम है और वो इखलास और लिल्लाहियत के साथ इस कौम के बच्चों को दीनी तालीम से रोशनास कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो की वसातत से आप हजरात की तवज्जो उन छोटे मदारिस की तरफ दिलवाई जाए और करवाई जाए कि उन मदारिस में भी कम अज़ कम ये है कि महीने 2 महीने में, 2.5 महीने में एक मरतबा आप जाएँ, आप मालूमात करें क्या हाल अहवाल हैं, कैसा सिस्टम चल रहा है, इस महंगाई में आपका गुज़र बसर कैसा है, आपके असातिज़ा की जो तनख्वाहें, मुआवजे, मशाहिर है वो आप किस तरह से अदा कर रहे हैं और यहाँ पर जो बोर्डिंग में, रहाइश में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका निज़ाम कैसे चलाते हैं। आपका अदना तरीन फ़र्ज़ ये बनता है कि आप जो महीने का राशन ख़रीदते हैं, अगर अल्लाह ने आपको ज़रा सी भी वुसअत दी है तो कम अज़ कम उसके साथ 10 किलो आटा या 2 किलो दाल या 2 किलो चावल या 2 किलो आलू या 2 किलो प्याज, कोई भी शे थोड़ी सी आप मिक़दार में, जितनी अल्लाह ने आपको वुसअत दी है, जितनी आपको थोड़ी अल्लाह ने वुसअत दी है, आप वही ख़रीदें और उस इदारे में जाकर जमा करें। ये मेरा और आपका कौमी फ़रीज़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन इदारों को आबाद व शाद रखे, कायम व दायम रखे और इन इदारों के साथ जो भी ताउन करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा उनके जान व माल में बरकत अता फरमाए।